साथ में अभिषेक पांडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि विधान परिषद का चुनाव से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। 36 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त होना है और कार्यकाल समाप्त होने के 3 महीने पहले हो सकता है चुनाव। चुनाव आयोग के पास सरकार ने 36 सीटों का विवरण भेजा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। चुनाव आयोग के पास सरकार ने 36 सीटों का विवरण जो है वो भेजा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव जो है विधानसभा चुनाव सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं और 36 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा है और कार्यकाल समाप्त होने के 3 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के पास सरकार ने 36 सीटों का विवरण भेजा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से जो इस बीच आ रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। रजनीश, जिस तरीके से विधान परिषद चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस विषय में? देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव है वो 36 सीटों पे होना था। स्थानीय निकाय का चुनाव है जिसमें स्थानीय वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि देते हैं। लेकिन एक खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चाहते थे कि समय से पहले चुनाव हो, समय के बाद चुनाव हो, क्योंकि उनका कहना था, उनका अपना दर्द था। एक चिट्ठी भी वायरल हुई थी कि अगर पहले चुनाव होता है तो हम प्रधानों पे दबाव नहीं बना सकते कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो स्थानीय उम्मीदवार खड़े उनको मतदान करें। बात आई, बात गई, लेकिन अचानक इस प्रकार का जो सरगर्मी फैला दिया है। जो उम्मीद थी कि विधानसभा के बाद विधान परिषद स्थानीय का चुनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी चाहे के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी, इसी उम्मीद से हुई थी कि विधानसभा के पहले उनका चुनाव होगा और सरकार और शासन सत्ता का लाभ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को जोर तो मिला ही है कि सरकार पूरी तरीके से, निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है, बस सरकार को हरी झंडी का इंतजार है। सरकार जैसे दे देगी समय पर ही इसका चुनाव होगा। जी अभिषेक। रजनीश, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले विधान परिषद के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में से सेमीफाइनल माना जाए? एकदम माना जाए, क्योंकि विधान परिषद ही तय करेगा। ये नहीं कह सकते कि 2022 की सत्ता किसके, एक वो एनर्जी बूस्टअप करेगी अगर जिस पार्टी के विधान परिषद में चुनाव जीत के जाएंगे। कहने के लिए होगा कि विधान परिषद में हमने क्लीन स्वीप किया, हमने 36 से 36 सीटों में चुनाव जीता, तो इससे कार्यकर्ताओं में एनर्जी मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि विधायकों ने कहा है कि हम दबाव नहीं बना सकते और विधायक चाहते हैं कि उनके विधान परिषद के वजह से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से रिश्ते गड़बड़ ना हो जाए, जिनके वजह से 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको पराजय। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि विधानसभा के चुनाव ही जितना बड़ा उनके सामने बड़ा सवाल है, क्योंकि 2022 के चुनाव का असर सीधे सीधे लोकसभा पे पड़ेगा 2024 में। तो अब देखिए, जो खबर एक्सक्लूसिव ये जानकारी है, जैसे भी होगा हम लगातार दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, आप अपनी पूरी नजरें जो है हर अपडेट पर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी